कहेंगे कि यह भी एक इतिहास बन गया है। इतिहास के पन्नों में हम पढ़ेंगे कि बनारसी हैंडलूम में कला हुआ करती थी जो 21वीं-22वीं शताब्दी के आसपास विलुप्त हो गई। तो हमारा ये मकसद है कि हम ऐसा ना होने दें, और जब भी किसी विशेष काम को करना होता है तो कुछ लोगों को आगे आना ही पड़ता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ लोग विशेष लोग ही हों, ये हम में से ही कोई एक होता है जिसे आगे आना पड़ता है। और चूंकि अकेला आदमी सारा कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए उसे संगठन बनाना पड़ता है, और इसी उद्देश्य से ये संगठन बनाया गया है। आप सब ये संस्कृत का श्लोक जानते ही होंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं मानती हूँ कि इस श्लोक को तो एक अवतार के लिए बताया गया है। पहले के ज़माने में अवतार आते थे, पैगंबर आते थे, अब संभव नहीं है उनका आना धरती पर। तो हम मनुष्य में से ही किसी एक को आगे आना होगा। जब जब धर्म या संस्कृति की हानि होगी तो हम में से किसी एक को आगे आना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा, और चाहे हमें महाभारत ही क्यों न करनी पड़े, हमें इस जंग को जीतना होगा। तो इस बनारसी साड़ी संरक्षण संघ का भी एक बहुत लंबा गोल है, और इसके लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। आज तो उसका उद्घाटन समारोह है, जिसमें कि हम इस अभियान को एक तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, लोगों के सामने पहली बार जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली बार परिचय दे रहे हैं। पर आगे इसमें बहुत कुछ काम होना है, और उसमें हमें मिनिस्ट्री से भी सहयोग मिलेगा, ऐसे संकेत मिले हमें, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कई बार हैंडलूम वर्कर्स कहते हैं कि हमने मिनिस्ट्री से बहुत कुछ कहा पर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिस लेवल का हमें सहयोग मिलना चाहिए वो हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनकी बात अपनी जगह सही है, पर मेरा ये कहना है कि कभी किसी बात को जब आप बार बार कहते हैं तो लोगों पे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। बार बार कई बातों से लोग चट जाते हैं, और एक ही आदमी बार बार कह रहा हो तब तो और भी चढ़ जाते हैं। इसलिए भी इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि साड़ी वाले तो बहुत आए अपनी मांग को लेकर, अब साड़ी पहनने वालों को आगे आना होगा इस मांग को लेकर, तभी एक पूरी यूनियन बन पाएगी और तभी हमें सफलता मिलेगी। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि आखिर ये संगठन सफलता पाएगा कैसे? आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी? तो देखिए, इसका कारण ये है कि जब किसी भी चीज़ में एकता की भावना आ जाती है, जब सब लोग एकजुट हो जाते हैं, तो वैसे भी सफलता मिलती है। और कार्य की भावना में यदि ईमानदारी और श्रद्धा हो, किसी प्रकार का बिजनेस या व्यापार का पर्पज ना हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ सभी व्यापारी गण की कि व्यापारी गण के होने के बावजूद वो सब लोग स्वार्थहीन होकर मेरे साथ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी